हेलो बच्चों। सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिसॉल्व्ड इन 1 liter of bottle of carbonated water if the manufacturer uses the pressure of 2.4 atmosphere in bottling process at 25 degrees Celsius given the kh of CO2 water is 29.76 atm per mole per liter at 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा मेरे को बताना है कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर प्रोसेस में यूज हो रहा होगा। अब देखिए बेटा दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द हेनरीज लॉ, पर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो हम बोलते हैं भाई हेनरीज लॉ के अंदर कि P इक्वल्स टू KHX, आप ये बोलते हो, ठीक है ना। पर ये चीज जब होती है जब बेटा KH का यूनिट, हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर हो या बार हो या कुछ इस टाइप का यूनिट हो, तभी ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वैलिड होता है। अभी मेरे पास जो है केज का, हेनरीज कांस्टेंट का वो यूनिट है एटीएम पर मोल पर लीटर, मतलब वहां पर इस तरीके से बात, मतलब उन्होंने सॉल्युबिलिटी की बात मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में तो नहीं करी है, उन्होंने डायरेक्टली कंसंट्रेशन के फॉर्म में करी है। मतलब हम क्या अप्रोच रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो द अप्रोच दैट वी विल बी यूजिंग इज P इक्वल्स टू KH इनटू C विच इज कंसंट्रेशन। अब आप खुद सोचो कि अगर ऐसा हो गया तो अब यूनिट क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा P बाय C। P का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, सो दिस विल बी एटीएम पर मोल पर लीटर। मतलब इस फॉर्मूले के लिए उन्होंने बात करी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को देखिए प्रेशर दे रखा है कितना, 2.4 एटीएम का, KH दे रखा है 29.76 का, सो दिस इज 2.4, KH इज 29.76 इनटू कंसंट्रेशन। अब देखिए बेटा कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो मोल्स कितने हो गए हमारे पास, मैं इसको अभी मैं मोल्स ऑफ CO2 ही लिख देता हूं, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है, 1 लीटर, डायरेक्टली बोला है 1 लीटर कार्बोनेटेड वाटर है, ठीक है, मतलब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है तो हम उसको 1 लीटर मान के चल रहे हैं वहां पर, ठीक है। सो द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी, नाउ दिस विल बी 2.4 बाय 29.76, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतने तो मोल्स पता लग गए, अब हमारे को निकालना है क्या, वेट। सो मोल्स क्या होता है, moles of carbon dioxide can be written as weight by molecular weight of carbon dioxide, और ये कितना है, ये वैल्यू 2.4 by 29.76। सो देखें भाई वेट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2.4 by 29.76 इनटू, बेटा मॉलिक्यूलर वेट CO2 का होता है 44 ग्राम्स, तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.52 ग्राम्स के आसपास आता है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 3.5 ग्राम्स बोल सकता हूँ। सो दिस इज द ओवरऑल वेट। तो बहुत सारे बच्चे उसको इस फॉर्मूले में, इस अप्रोच में डालते के सॉल्व कर रहे होते हैं और वो गलत कर बैठते हैं, वो गलत कर देते हैं। तो आपको बेटा यहाँ पर बहुत ही समझदारी से काम करना है, ये अप्रोच नहीं लेनी, आपको यूनिट देखना पड़ेगा कि का क्या यूनिट है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 3 पॉइंट, अच्छा इन्होंने तो 3.52 ही दे रखा है, दिस इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।